बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार जीएस से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और कुल 90 प्रश्नों की चर्चा होगी। तो ध्यान से बने रहेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते चलेंगे। तुम्हारा सबसे जो पहला टॉपिक है स्वतंत्रोत्तर बिहार, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात का बिहार, और इससे काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला सवाल लेंगे कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। इसका सही ऑप्शन बिहार है। बिहार वह पहला राज्य था जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो जमींदारी उन्मूलन कानून भी बिहार में ही सबसे पहले बना। तो ये सारी चीज़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे सवाल को देखते चलेंगे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ। तो यह भी बिहार ही है। बिहार के ही कारण सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो बिहार के ही कारण ये संभव हो पाया था। चलिए अगला सवाल लेंगे, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इसका सही ऑप्शन है 1955 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। तो यह भी बिहार के पटना में ही हुआ था। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है कोसी बांध। कोसी बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। इसका सही ऑप्शन है डी, 1967 ईस्वी में। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई है। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया किसको। छात्रों को, उद्योग को, जयप्रकाश नारायण को, किसानों को। तो इसका सही ऑप्शन है छात्रों को। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ। तो पटना में जो स्थित शहीद स्मारक है उसका औपचारिक अनावरण 1956 ईस्वी में हो गया था। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई। नक्सलवाद की शुरुआत बिहार में 1967-69 से ही हो गई। अच्छा, किस जिले से शुरुआत हुई थी। तो वह जिला भोजपुर था। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। तो यह भी बिहार ही है। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.वी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया था। अगला है कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो यह 1967 ईस्वी में ही हुआ था। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। महामाया प्रसाद थे। अगला प्रश्न लेंगे, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। तो अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त की महामाया सरकार ने। 1967 ईस्वी में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। और तब से लेकर के आज तक यह नियम जो है वो बरकरार ही है। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन देखने को मिले, है ना। 1967 में ये व्यवस्था हो गई थी कि मैट्रिक में अंग्रेजी पास करना जरूरी नहीं है। और वो सिस्टम आज भी है। आज भी लोग अगर मैट्रिक में इंग्लिश में मार्क्स उनका 30 से कम रहता है, फिर भी अगर वे उधर पास हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन 1967 ईस्वी तक हालात ये थे कि अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में पास नहीं तो वो पास नहीं होता था और इसके कारण से बहुत भारी संख्या में लोग फेल होते थे। तो
तो इसी को लेकर के 1967 ईस्वी में शिक्षा मंत्री ने ये आदेश दिया था। कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री थे। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, संपूर्ण क्रांति देश के बिहार से ही संबंधित है ना। बिहार में ही संपूर्ण क्रांति शुरुआत हुई थी। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जेपी आंदोलन शुरुआत 1974 ईस्वी में हुआ। बिहार राज्य की सीमाओं की स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद राज्य की सीमाओं का गठन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? तो साझा सरकार का गठन 1967 ईस्वी में ही हुआ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सभी लोग जानते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, तो ये देखिए छात्रों ने की थी, छात्र आंदोलन था, इसलिए इसको छात्र आंदोलन भी कहा जाता है। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो दूसरी जंग आज़ादी कहा गया संपूर्ण क्रांति को ही। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरा महात्मा गांधी कहा जाने लगा था। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पटना से हुई थी। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ये तो सही कथन है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित हैं। जी हाँ, ये सही कथन है। यहाँ पे हमें ढूंढना कि कौन सा कथन गलत है। अगला है कि यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था। ये भी सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, यह गलत है। कांग्रेस तो इसके विरुद्ध में ही थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो 5 जून 1974 को इसका आह्वान किया गया था। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? मुंगेरी लाल कमीशन। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार ही है। बिहार ने ही उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 ईस्वी में दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने इस काम को किया था। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? वो भागलपुर की घटना है। भागलपुर के 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था और इस पर फिल्म भी बनी हुई है, गंगा जल। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी 1980 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब किया गया था? 1982 ईस्वी में डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कहाँ? तो भागलपुर में हुए थे। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बिहार में डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? दिसंबर 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे और ये पूछा जा सकता है। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर जो है उसको विश्व विरासत घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो जेल लूट की घटना 13 नवंबर 2005 को घटी थी। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे बौद्धिक संपदा और इससे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? इमाम ताज फकीह थे। ये 12वीं शताब्दी में मनेर में आकर के बस गए थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले
या सूफी संप्रदाय को मिली? तो फिरदौसी को मिली। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है किससे? आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबात शदी से, मादनुल मानी से। ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरिया साहब का जन्म बक्सर जिला में हुआ था। इनका जन्म डुमरांव के निकट घरखंडा गांव इनका पड़ता है, बक्सर जिला है। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया किसने? गुरु नानक देव ने किया था। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। वहाँ पे आप लोगों को पता है ही, पटना में गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? इसका सही ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह है। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? पादरियों ने, रोमन कैथोलिक, याद रखेंगे। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? पहला चर्च पटना सिटी में बना था 1713 ईस्वी में। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1620 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया अस्टेशियस हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? दानापुर में। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने स्थापित की थी। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं। ब्रह्म समाज से ये सब संबंधित हैं। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा कहाँ खोली थी? तो पटना में खोली थी 1922 ईस्वी में। बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किससे संबंधित हैं? रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं ये दोनों ही। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी। जमीयतुल उलमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित किसने की थी? मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने ही की थी। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? मुकर्रब खां। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में चला गया है। विक्रमशिला भागलपुर में, और वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा में है ही। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? युवान चांग, धर्मा स्वामी, इत्सिंग, इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता ने यहाँ अध्ययन नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? दिगनाथ, शीलभद्र, दोनों। जी हाँ, दोनों ही नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आतिश दीपंकर आचार्य थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे।
ओदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ? पटना में। राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने पटना आए थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे कौन? तो गौतम, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर, ये तीनों ही। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? मिथिला से। मैथिल कोकिल विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई खड़ग विलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार हैं, ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा। उपरोक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही बिहार के साहित्यकार हैं। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन। उपर्युक्त सभी, जी हाँ उपर्युक्त सभी। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं श्री नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, राविन शाह पुष्प। उपर्युक्त सभी। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जनक कवि किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? मैथिली भाषा की। मैथिली के अन्य भी कवि हैं जैसे विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। अगला प्रश्न है, मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन है? लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी है। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की थी। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? द बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बिहार बंधु। यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? पटना में हुआ। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था किसने? मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक कौन था? सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। अगला प्रश्न है, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। इधर रचनाकार दिए हुए हैं और इधर रचनाएं दी हुई हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, अर्थात इमादुद्दीन कलंदर ने लिखा सिराते मुस्तकिम, अली मोहम्मद शाह ने लिखा मैखान ए इल्हाम, अजीमुद्दीन अहमद ने लिखा गुलन गमा और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो ये आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न लेंगे, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता कौन है? मोहम्मद शाह। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी?
तो इसमें ऊपर में से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अवधी, अवधी प्रमुख प्रचलित भाषा नहीं है। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। निम्न में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? दरभंगा में। दरभंगा में मैथिली बोली जाती है। ये प्राथमिक शिक्षक 1999 में पूछा गया सवाल है। अंतिम सवाल लेंगे, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है 2003। और इसी के साथ आज का ये क्लास हमारा यहाँ पे संपन्न होता है। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।